हम चाहेंगे कि ऐसा मेरे जीवन में कोई बदलाव ना हो जो हम आंदोलन से मेरा ध्यान भटके और हम किसी और जगह मेरा ध्यान। हमारे गांव देहात में एक कहावत है, मर्द और घोड़े बूढ़े नहीं होते। 2-3 जगह शादी घर अटेंड करने जाएंगे, देख लेंगे। अगर मोहब्बत सीमा को पार कर जाती है, क्रांतिकारी भी हर सीमा को पार कर जाता है। ये वेट कीजिए, हमको लगता है अफ्रीका के भी कुछ कंट्रियों से बुलावा आ जाएगा। अभी इश्क नहीं, इनकलाब का समय है, इनकलाब करेंगे। ये जो अफवाह है कि जयराम महतो की शादी हो रही है, क्या ये बात सही है? शादी में बिजी हैं आप लड़की देख के आए हैं क्या? मैं नहीं आई हूँ, लेकिन आप किस तरीके की लड़की, मतलब कैसी लड़की से शादी करना पसंद करें? इंग्लिश में वो भी पीएचडी ही रहेंगी क्या? नहीं, आपकी तरह माइक पकड़ के सवाल करें। अच्छा, ऐसा। लेकिन नहीं, सवाल ये अफवाह माना जाए या फिर आपका शादी का बात चल रहा है? नहीं, इसको अफवाह ही माना जाए। अभी कोई इरादा नहीं है। देखिए, मैरिज लाइफ होता है कि कोई आपके जीवन में आती है, आपके जीवन में अर्धांगिनी कहलाती है। अर्धांगिनी यानी आधा आंगिनी, आधा समय उसको देना पड़ता है। तो फिलहाल मेरे लिए झारखंड के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। जब कोल्हान में रहता हूँ तो संथाल परगना से फोन आता है कि आप यहाँ नहीं आए हैं, तो फिलहाल किसी स्त्री को समय दे पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए समय नहीं है, इसलिए शादी, मतलब इसको अफवाह मान लिया जाए? इसको पूरी तरह अफवाह ही माने। अभी इश्क नहीं, इनकलाब का समय है, इनकलाब करेंगे। तो कब करेंगे शादी जयराम? देखेंगे सिचुएशन के अनुसार। अरे राजनेता जब तक बनेंगे तब तक आयु बहुत आगे बढ़ जाएगी, तो नहीं करेंगे। नहीं ऐसे नहीं तो फिर क्या अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करते हैं क्या? कलाम को भी कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब इससे सरासर अफवाह? हाँ बिल्कुल मैडम, ये सरासर अफवाह है और आपसे विनम्र प्रार्थना होगी, अफवाहों में ध्यान ना दें। और जब ऐसा कुछ होगा, विवाह या कुछ ऐसा मामला, पहला कॉल आपको करेंगे। कुछ तो ख्वाहिश होगी, क्या बन के शादी करना है? देखिए, शादी तो अभी भी कर सकते हैं अगर ऐसा रहा तो। घर में दबाव नहीं है? आप घर में कहते हैं आप बड़े, घर से दबाव, मम्मी का दबाव नहीं होता? दादी है, चाचा है? जाइए एक दिन दादी का इंटरव्यू लेके आइए। खूब गाली मिलता है घर में, घर में गाली खूब मिलता है, खासकर दादी से खूब गाली मिलता है। लेकिन क्या करें मैडम, बहुत दुख है। उस दिन जहाज टाइम में बैठे लेकिन थे, दुनिया काफी का दर्द है, ख्याल काफी आप दुख कर है। रहे हैं, लेकिन घर का तो पहला तो प्रायोरिटी घर को देते हैं ना। देखिए मैडम, कहा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद की एक घटना थी। उनसे जब किसी ने पूछा कि आप घर आपके माता पिता हैं, तो आज़ाद ने एक लाइन कहा था कि मैं बंदूक की 2 गोली अपने माता पिता को उतार दूंगा, लेकिन मातृभूमि से और राष्ट्रीय मैंने भारत माता से भी समझौता नहीं। तो मैंने कैसे, अभी मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी परिवार है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर आज हम पीछे आ जाते हैं तो शायद मेरे रहने या ना रहने से आंदोलन को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1% तो माइनस हो सकता है। 1 ही प्रतिशत मानते हैं, बाकी 99% सही रहेगा। तो हम चाहेंगे वो 1% भी आंदोलन बैक पे ना है। इसीलिए हम चाहेंगे कि ऐसा मेरे जीवन में कोई बदलाव ना हो जो हम आंदोलन से मेरा ध्यान भटके और हम किसी और जगह मेरा ध्यान। लड़की के पिता संपर्क करते हैं? नहीं, अभी तक हमसे नहीं हुआ है, आजू बाजू में करते हैं। आता तो होगा ही, आपसे सलाह तो कोई तो लेता ही होगा। हाँ, पूछते हैं, लेकिन हम उन्हें यही कहते हैं कि अभी क्रांतिकारी हैं। बट कर लेंगे किसी से क्रांति। जब कहते हैं जीवन में संगिनी आ जाती है, तो जीवन का जो गाड़ी है ना, 2 पहिए नहीं 4 पहिए पे चलता है, तो स्पीड बढ़ती है। पता नहीं, ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप जीवन संगिनी साथी वाली हैं। हमें तो अनुभव नहीं है। आपसे कभी इस विषय में ऑफ कैमरा बात करेंगे। शादी की उम्र सीमा तय सीमा होती है लड़कियों की, ठीक है? तो लड़कों की नहीं होती, लड़कों की नहीं होती है, क्योंकि हमारे गांव देहात में एक कहावत है, मर्द और घोड़े बूढ़े नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ये फिर उलझन होगा, ये बात करने वाली बात हो जाएगी। नहीं, हमारे गांव देहात में कहावत आपके घर की परिस्थिति के अनुसार बात करें तो आपकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, पढ़े लिखे युवा हैं, योग्य हैं, भविष्य तो चलते रहेगा, नेता, राजनेता, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी बनते रहेंगे जयराम तो। लेकिन अपनी दादी को देखने के लिए भी तो जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो अपने घर का जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो कैसे किसी राज्य का, इतना जनता का कैसे सरोकार करेगा भाई? ठीक है, आज 2-3 जगह शादी घर अटेंड करने जाएंगे, देख लेंगे। तो आप शादी ब्याह में आए हुए हैं, आजकल चल रहे शादियों में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मेरे भी दोस्त हैं, मित्र हैं ना, जहाँ शादी आए वो हमारे बचपन के दोस्त थे। 2004 से हम लोग साथ पढ़े हैं, पुराना रिश्ता है, तो भाई आना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो झारखंड का विकास करने के बाद ही, खतियानी लागू होने के बाद ही शादी करेंगे आप? जी, करवा के रहेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि मैंने शादी खतियान होने के बाद भी चले। उसका हो सके देश के लिए बुलावा आ जाए, देश में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो शादी की बात नहीं करते। खतियान तो लागू होगा ही, खतियान लागू करना ही होगा सरकार को, और नहीं तो फिर युवाओं को वही संदेश है। असम में 1985 में एक सरकार बनी थी, उस सरकार का नाम था कुंवारों की सरकार। तो हम चाहते हैं अगर वो सरकार बने तो कम से कम हम कुंवारा होकर देखें उस सरकार को बनते हुए। हम भागीदारी नहीं लेना चाहते हैं। सीएम पीएम जो बनना है चलाएं। आपने कहा कि दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो क्या विधानसभा पहले चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद लोकसभा पहुंचेंगे? नहीं, मेरा कहना है कि जैसे अगर झारखंड की कुछ समस्याओं को शांत करते हैं, तो दिल्ली से मतलब केंद्र से भी और आ चुका है। आपका आंध्र प्रदेश से फोन आया था कि हमारे यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं, आप आइए, पहले हमारी कुछ भाषाओं को सीखिए। ऐसा नहीं, केरल से भी मैसेज आया है, आने लगा? हाँ, आने लगा है। यानी रुझान जारी है।
चूँकि एक क्रांतिकारी है ना, वो हर सीमाओं को पार कर जाता है। जिस प्रकार मोहब्बत सीमाओं को पार कर जाती है, क्रांतिकारी भी हर सीमाओं को पार कर जाता है। ये वेट कीजिए, हमको लगता है अफ्रीका के भी कुछ कंट्रियों से बुलावा आ जाएगा।